से दोस्त अभी फारिग हो गए देवबंद से। बहुत दिनों से दिमाग में मसला था, मैं कुछ पूछना चाहता था तो कोई नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो मेरे दोस्त मुफ्ती की डिग्री लेके जब देवबंद से फारिग होकर आए, मैंने उनसे वो मसला पूछा। मैंने हजरत एक मसला बहुत जहन में है काफी अरसे से कि मैंने अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो पूरी वजू से और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? बोले वजू हाथ पैर टूट जाए। खतौली काफी अरसे बाद मेरी हाजिरी हुई है, वो खतौली शहर जिसे सज्जाद से झंझट बना आज आप लोगों की मोहब्बतें हमेशा साथ रही हैं, आज भी इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों के हवाले से रजा खतौली साहब। बहरहाल यहाँ से मैं अपना सफर शुरू करता हूँ। मेरे मोहतरम पत्रकार बंधु भी यहाँ तशरीफ फरमा है जी। पत्रकारों को देख के बहुत खुशी होती है। अक्सर मुझे भी अपने पेपर मीडिया के खासतौर से जो पत्रकार होते हैं उन्हें देखकर यूट्यूब के मुझे भी अपनी फोटो अखबार में देखने को मिल जाती है, बहुत खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है जब वो जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है, वो उसके टुकड़े करके मेरा फोटो भी होता है उसमें टुकड़े करके रख देता है और बार बार उसमें जलेबी रख के देता रहता है। एक मौका ऐसा आता है जब मेरे फोटो का नंबर आता है उसमें जलेबी रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है। बहुत दुआएं निकलती है पत्रकार बंधुओं के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब वो मोहतरमा खाने के बाद से सज्जाद साहब अगर आप वहाँ उस ठेले पे थोड़ी देर रुक जाए तो आपको और ज्यादा खुशी होगी जब वो चाटने के बाद उस कागज को जमीन पे फेंकेगी और फिर कोई कुत्ता आके उसे चाटेगा। आपको और ज्यादा खुशी होगी, सब तो खुशी और बढ़ जाती है। खतौली बहुत खूबसूरत शहर है। एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत कार थी, मैं उसे देख रहा था और जब वो आगे निकली तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था सावन को आने दो। अच्छा लगा कि साहब ने अपनी मोहब्बत से लिखवाया उसमें कि सावन को आगे दो, लेकिन ताज्जुब जब हुआ कि जब वहां से वो आगे निकल गई, पीछे से ट्रक आया और बेरुदा तरीके से उसको जोरदार टक्कर लग गई। मैंने ट्रक के पीछे देखा कि उस पर लिखा था आया सावन झूम के। मुलाजा फरमाए कि अब इशारों पे उनके नाचती है जी जी, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। फरमाइश मुझसे की थी कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे तीन हैं। एक मुशायरे में एक नेताजी को इतनी भीड़ पहली बार मिली, वो मुशायरे से कोई इनका मकसद या ताल्लुक नहीं था, तो उन्होंने देख के अनाउंस किया और अनाउंस करके चले गए। उन्होंने जो अनाउंस किया था उसे 4 मिनट में मुलाज़म फरमाए, बोले कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, क्या कहना, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहा? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहा? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और 4 मुलाजा फरमाने के मैं ट्रेन से हाजिर हुआ हूँ तो दिल्ली से आ रहा था तो मेरी उम्र की बढ़ थी और नीचे लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की बैठे थे, आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा नीचे नजर करके मैं उनकी बात सुनने लगा। लड़की लड़के से कह रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे? मैं भी मुखातिब हुआ कि देखो लड़का क्या जवाब देता है। लड़की का सवाल था कि अगर मौका लग गया तो आप मेरे साथ शादी कर लोगे? लड़का बोला मौका लग गया तो मैं शादी भी कर लूंगा।
अपनी खाने में हजामत हो गई। ओहो, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अब अपनी खाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। बहुत मेहमान नवाजी खतौली वालों की, बहुत अच्छा खाना। कभी कभी ऐसा होता है कि मुशायरों के हवाले से एक जगह मुशायरा था, मुझे 2-3 रोज एक साहब के यहाँ रुकना था, मैं रुका। उनके यहाँ बहुत ज्यादा देसी मुर्गी पली हुई थी, 5 देसी मुर्गी तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो मेरी मेहमान नवाजी, वही मूंग की दाल की खिचड़ी, की दाल की खिचड़ी, वही लौकी की दाल, वही चने की दाल, अरहर की दाल, 2 दिन तक दाल खाते हुए मैं मुर्गियों को देख रहा था। 5 देसी मुर्गी उनके घर में माशाल्लाह। मैंने मुखातिब और मेजबान से मैंने कहा हज़रत 5 देसी मुर्गी। उनकी नजर पड़ी और वो कहने लगे, अपनी वाइफ से कहने लगे इनकी नजर पड़ गई, शाम को एक मुर्गी काट लेना। मैंने कहा आपके पास 4 रह जाएंगी? तो हम समझे कुत्ता खा गया। अब मौलाना फरमा रहे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत। अब घर में मेरे कोरवाओ नाम नहीं है, शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अब इस लॉकडाउन में ये भी हुआ कि जिसके यहाँ जो मेहमान आया वो फंस के रह गया। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि एक साहब जो करियर के हवाले से हाजिर हुए, वो लॉकडाउन की वजह से 14-15 दिन तक घर में फंस के रह गए। मैं क्या करता, मैं तो शायद था, मेरा कारोबार बंद था, मैंने उन्हें उसी तरीके से दाल से उनकी खिदमत करता रहा, उसी तरीके से दालें खिलाता रहा, मूंग की चने की, इसी दालों से खाते खाते साहब उनको, अब मुझे एहसास कैसे दिलाया उन्होंने। अब ये था कि घर में जिक्र हो रहा था कि आज चांद की क्या तारीख है, वाली साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 9 बता रहे थे, मैं 10 कह रहा था। तो अंदाजा नहीं था कि चांद की क्या तारीख है। हम मेहमान से मुखातिब हुए, हमने हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? तो बोले कि चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14। अब हमने ये हुआ कि मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्या किया जाए, तो बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अंडा तो मिल ही रहा है। अरे बहुत अच्छा आइडिया मिला कि अंडा करी बनाया जाए, तो अंडा आसानी से मिला, अंडा करी उनके सामने पेश की गई। और उसी तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की थी। जैसे हमने सोचा आज खुश हो जाएगा मेहमान, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरा नसीब खराब कि अंडे से एलर्जी थी या एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना किया हुआ था। उनका अंडा करी सामने पेश की तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। तासुरात बदले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ से 4 मिसरे बुलाकर फरमाए, 4 मिसरे हुए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झटपट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झटपट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इनके कर दो, मत कर दो। फिलहाल यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और ये भी हुआ कि साहब 4 मिसरे मुलाजा बनवा ले कि मैं पटना गया और पटना का लंबा सफर रहा, उतरा, पूछा कि सही उतर गया कि नहीं, इससे नहीं देख पाया कोई बता पाता है। मोहतरमा से मैंने कंफर्म कहा कि ये यही सही जगह है जहाँ मैं उतर गया हूँ। तो यहाँ से 4 मिसरे, मुझे क्या जवाब मिला, मेरे क्या हालात रहे, मैं क्या बताऊं। झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं, झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। तस्वीर मुलाजा फरमाए कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट वक्त था इतना, हकली वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट वक्त था इतना, हकली थी वो हसीना। लफ्ज़ ठहरा रहे तो मगर बात हो गई।
लब थरथरा रहे थे, मगर बात हो गई। और एक तस्वीर और मुलाजा फरमाए मुजफ्फर नजमी साहब का कि लम्हों ने ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसमें से एक मिसरा लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, इसमें 3 मिसरे लगाए मुलाजा फरमाए। एक बार से मैंने बस आग यूं ही मारी थी, एक बार से मैंने बस आग यूं ही मारी थी, मोहम्मद में मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की एक लुहार की। अब उसे 4 मिसरे सुने, एक 100 सुनार की एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की एक लुहार की। और ये इसमें अभी क्या के साहब हमारे यहाँ एक अमीर जमात साहब, अमीर जमात की जमात आई हुई थी, तो उन्होंने एक अनाउंस करने के लिए बच्चों को जिम्मेदारी दी थी, जबकि नहीं देनी चाहिए थी इतने छोटे बच्चों को जिम्मेदारी ये थी कि साहब नमाज मुकम्मल जैसे ही हो बेटे आपको खड़ा होना है और खड़े होकर कहना है सभी हजरात तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अमीर जमात में इसको भी ड्यूटी दे देते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को ड्यूटी दी। बच्चा सुन नहीं पाया क्या बात है, परेशान था। तो उन्होंने कहा कि बेटे कहने लगा हाँ बताइए अमीर साहब कि बेटे ये कहना है सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो फिर भूल गया बेचारा। तीसरी बात उसकी हिम्मत हुई अमीर साहब से पूछने की, लेकिन वो याद करता रहा, उसकी नमाज भी रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया तो तब खड़ा होकर बोला हजरात सभी तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात हो। अभी इमाम साहब अच्छा मेरा हाशिम भाई, और इसलिए भी स्टेज बड़ा महत्व हो जाता है क्योंकि बहुत ही हमारे आज के इस शहर में जो हम कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, बहन शबीना दी साहिबा, शाइस्ता सलाम साहिबा, और उसके अलावा बहुत शुरा ग्राम तशरीफ रखते हैं। फरमाइश है तो मुलाजा फरमा ले। वो ये हुआ कि ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे, मकसद ये है किसी वक्त का मतलब कि पूरे महीने की मेहनत होती है, तो 9 साढ़े 9 बजे का ताकीद से वक्त रखा जाता है कि ताकि सभी जमात बा जमात अदा कर ले। मेरी साथ में यही हुआ, मेरी देर से आँख खुली, मैंने भाग कर सोचा कि मेरी नमाज ना निकल जाए, पहली रकत से मिले में मुझे नमाज मिल जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भागने पे ये फायदा हुआ कि मुझे पहली रकत से नमाज मिली। लेकिन पिछली सब में आखिरी मुफ्तदी खैर अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उम्मीद ये थी कि मेरे बाद अब कोई नहीं आ पाएगा। मैंने नमाज की नियत बांध दी, खड़ा हो गया। एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, उनका सांस फूल रहा बड़ी तेज, उनकी एक रकत पूरा हाथ पे पैसा उनकी रकत निकल गई थी। तो जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, कायम हुआ, सजदा हुआ, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया, तो दोनों आपस में बात करने लगे। मैं उनकी बात सुनी तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है।